कैसे आप सब। मेरे चैनल पे स्टॉप बैक करने के लिए थैंक यू। आज के वीडियो में आप देखोगे हैक्स एंड ट्रिक्स जो आपका दिन बना दे और दिन बदल दे। ये हैक्स एंड ट्रिक्स हमारी रोज़ की लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें पर कभी कभी छूट जाती है, ध्यान में नहीं रहती। अब नहीं, देखिए और मुझे ज़रूर बताएं कि इसमें से आपको कौन सी हैक अच्छी लगी है। तो चले शुरू करें। और हाँ, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ बोनस हैक्स भी है। बोनस हैक्स की आपको एक संकेत मिलेगा। कैसा संकेत? ऐसा। ठीक है, शुरू करते एक बोनस हैक से। गूना और आटे को ये तेल के पेपर के अंदर अच्छी तरीके से मल दे। इस तरीके से तेल वेस्ट नहीं होएगा। गूने हुए आटे को एक क्लिंग रैप से अच्छी तरीके से रैप कर ले। ध्यान रखें कोई साइड से गैप ना बचे और अपने एक आटे के डब्बे में डाल दे। एक टिप्पणी, एक डब्बा डेडिकेटेड रखिए आटे के लिए। अदरक, मार्केट से लाए हुए अदरक को अच्छी तरीके से धो लें। धोने के बाद चेक कीजिए कि कोई मिट्टी ना रह गई हो। अच्छी तरीके से धोने के बाद एक नैपकिन ले। एक नैपकिन के ऊपर अदरक को डाल दें। अच्छी तरीके से डैप कर ले। पूरी रात नहीं तो कुछ घंटों तक रहने दें। सूखने के बाद एक एयरटाइट एल्यूमिनियम जिपलॉक फॉइल में पैक करके रेफ्रिजरेट कर दें। अगर आप बर्तन धो रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि पानी हर जगह पे फैल जाता है प्लेटफॉर्म पे। इसको अवॉइड करने के लिए एक नैपकिन लीजिए। इसको ऐसे हाफ फोल्ड करके बास्केट के पास लगा सकते हैं, नहीं तो उसको पूरा खोल के बास्केट के नीचे भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा बास्केट्स है तो एक पुराना बाथ टॉवल, नहाने का टॉवल भी खोल के दोनों बास्केट्स के नीचे आप लगा सकते हो। बर्तन धोने वक्त ध्यान रहे कि बड़े बर्तन नीचे हो और छोटे और प्लास्टिक के बर्तन ऊपर की तरफ रखें। नोकीले और धार वाली चीज़ें नीचे की तरफ पॉइंटेड रखें। डस्टबिन को प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छी तरीके से ध्यान रखें कि डस्टबिन साफ़ हो और फिर एक पेपर टॉवल नहीं तो किचन टॉवल नीचे रख दें। ज़रूरत होने पर ही किचन टॉवल चेंज करें। उसके ऊपर आप डाल सकते हैं आपका डस्टबिन लाइनर। ये आपके डस्टबिन को प्रोटेक्टेड रखता है। हैक नंबर 5 में है, आपकी अगर कोई पुरानी ऐसी क्लोथ्स हैंगर है जो टूट गई हो, ख़राब हो गई हो, उसकी पिन्स निकाल लें। 3M डबल साइडेड टेप, फेविक्विक और आपके पसंदीदा कमांड हुक ले लें। किचन के बाहर की तरफ सिंक जो है उसके ऊपर पहले कमांड हुक पे 2 बूंद फेविक्विक लगाएं, फिर डबल साइडेड टेप लगाएं, फिर 1 या 2 बूंद फेविक्विक लगा के इस तरह आप चिपका सकते हैं। कप्स की अरेंजमेंट करने के लिए अगर आपके पास कोई स्टैंड नहीं है तो आप कप के हैंडल को एक दूसरे कप के तरफ रख दीजिए। ध्यान रहे नीचे का कप थोड़ा बड़ा मुंह वाला होना चाहिए। और हैंडल करने के वक्त ध्यान रहे कि सावधानी से कप्स को हैंडल कीजिए। हैक नंबर 7 में अगर आपके पास इस किस्म का टॉल डीप ग्लास है, उसको धोने के लिए कुच्चा ना यूज़ करें।
बॉटल ब्रश से भी बेहतर है कि हम एक पुराना मेकअप ब्रश जिसको हमने रखा है किचन में, उस मेकअप ब्रश का इस्तेमाल करें। लिक्विड सोप ही यूज़ करें। कांच के बर्तनों में 1 या 2 बूंद डालें, थोड़ा सा पानी डालें और ब्रश से अच्छी तरीके से साफ कीजिए। आपका ग्लास साफ और चमकदार हो जाएगा। हैक नंबर 8 में झाड़ू और पोछे की स्टेम्स जो हम लटकाते हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं। हमको इस तरीके से कुछ जिप टाइज मिलती हैं जिससे हम इलेक्ट्रिक वायर्स बांधते हैं। जिप टाई को लीजिए, झाड़ू या पोछे के स्टेम को एक साइड पे बांध दीजिए, हो गया। दूसरा एक ट्रिक ये है कि हमारे पास घर में रिबन्स तो होते ही हैं। रिबन्स नहीं तो कोई भी एक पुराना सलवार का या चूड़ीदार का पिजामे का नाड़ा भी चल जाता है। इस तरीके से उसको बांध के एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से ये लटक जाता है। हैक नंबर 9 में ये है, बाथरूम के नीचे का काउंटर पे हम ये नैपकिन लगा सकते हैं। वही टेक्निक यूज़ करेंगे, पसंदीदा कमांड हो 3M टेप और फेविक्विक। इससे ज़्यादा मजबूती हो जाती है। इस तरीके से नैपकिन लटका दें और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो नैपकिन को तुरंत नीचे से निकाल के हम काउंटर या सिंक को, बेसिन को साफ़ कर सकते हैं। साफ़ करके ये नैपकिन हम दोबारा नीचे से लटका सकते हैं। इस तरीके से हमारा बाथरूम का काउंटर हमेशा साफ़ सुथरा और चमकदार रहेगा। बाथरूम की सफाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादातर बीमारियां और जर्म्स यहीं से फैलते हैं। बाथरूम को साफ रखने से बाथरूम में एक फ्रेशनेस सी फीलिंग आती है। आपकी वेट वाइप्स अगर ख़त्म हो गए हो तो ये हैक नंबर 10 यूज़ कीजिए। वेट वाइप का पैकेट फेंकने से पहले उसके ऊपर का लिड निकाल लीजिए। अलग से बॉक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे वेट वाइप के पैकेट पे हम ये 3M की डबल साइडेड टेप से इसको लगा सकते हैं, चाहे बच्चों का वेट वाइप्स हो या हमारे रेगुलर वेट वाइप्स। आप इसे आसानी से रिसाइकिल कर सकते हैं। हैक नंबर 11 में डस्टबिन लाइनर पे हमारी ये जो थ्रेड्स होती है वो ज़्यादातर वेस्ट जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको यूज़ नहीं करते। डस्टबिन को ये लोग सीधे गांठ मार लेके बाहर रख देते हैं, तो ये थ्रेड वेस्ट में जाती है। ये थ्रेड्स के बहुत सारे यूजेस हैं। आप मनी प्लांट्स को या प्लांट्स को बांध सकते हैं, ब्रूम्स और मॉप्स को भी लगा सकते हैं, और बच्चों के कमरे में सीलिंग से कुछ इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये थ्रेड्स लगभग ही इनविजिबल दिखती है। इससे आपके बच्चों के कमरों को एक नया लुक मिलेगा और बच्चे भी ज़्यादातर खुश हो जाते हैं। हैक नंबर 12 में अगर आपके पास कुछ इस तरीके की डेकोर बास्केट्स है
तो एक जे हुक लगा लीजिए। जे हुक पे इस तरीके से बास्केट को आप लगा लें और चश्मे साफ़ करने का एक स्प्रे ऑप्टिक लेंस क्लेंजर आता है, आप उसे लें और इस बास्केट में डाल दें। आप इस बास्केट को कुछ ऐसी जगह पे लटका सकते हैं जो आपके ध्यान में रहे, जैसे कि नीचे आपका की होल्डर हो और ऊपर बास्केट। तो घर से निकलने के पहले आप अपने चश्मे नहीं तो सनग्लासेस साफ़ करके कर सकते हैं। हैक नंबर 13 में हम अपनी ज्वेलरी कैसे क्लीन कर सकते हैं। ये गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के लिए ही बना है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी इसमें प्लीज़ यूज़ ना करें। अपनी ज्वेलरी को एक बोल में सेट करें। कोई भी आपका जो लॉन्ड्री डिटर्जेंट पाउडर है कपड़े धोने का, उसको तैयार रखें। ज्वेलरी के मुताबिक ही पाउडर यूज़ करें, ज़्यादा पाउडर ना इस्तेमाल करें। एक पैन में जब पानी बॉईल हो जाता है तो बॉइलिंग पानी में आप ये डिटर्जेंट डाल दें। गैस को स्लो कीजिए, ज्वेलरी अंदर फिर डाल दीजिए। ज्वेलरी डालने के बाद 1 या 2 मिनट तक उसको स्टर करें। एक छन्नी में आपकी ज्वेलरी को निकाल लें। ध्यान रहे कि ज्वेलरी अगर आप सिंक में धो रहे हैं नल के नीचे, तो हमारी वो सिंक में जाली होती है, उसके ऊपर एक नैपकिन बेशक रखें। ज्वेलरी को इस तरीके से साफ़ कर लें। और फिर रेगुलर वाटर में धो दें। एक नैपकिन लें और उसमें सारी ज्वेलरी जो वॉश की हुई है उसको सेट करें। जो पैन में आप पानी लेते हैं वो ड्रिंकिंग वाटर ही होना चाहिए बॉइलिंग के लिए, ज्वेलरी क्लीनिंग के लिए। चमकदार ज्वेलरी तैयार। किचन में हम अक्सर देखते हैं कि हमारी ट्रेस और चॉपिंग बोर्ड्स ऐसे पड़ी रहती है, तो एक चॉपिंग बोर्ड निकालें तो दूसरी ट्रेस अफेक्ट हो जाती है। तो इसके लिए आपको ये हैक नंबर 14 बहुत काम में आएगा। एक मैगज़ीन होल्डर या फाइल होल्डर लेने से आप इन सबको एक साथ एक ही जगह रख सकते हैं। कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होएगा और आपका एरिया हमेशा से क्लीन रहेगा। अगर आपको जगह परमिट करती है तो आप 2 रख सकते हैं, एक चॉपिंग बोर्ड्स के लिए और एक ट्रेस के लिए। आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पोजीशन में रख सकते हैं। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग रखा गया है, एक में ट्रेस और एक में चॉपिंग बोर्ड्स। लिंट रोलर से खाली कपड़े ही नहीं, आप अपना सोफ़े भी क्लीन कर सकते हैं, चाहे वो प्योर लेदर के सोफ़े हो, फो लेदर के यानी आर्टिफिशियल लेदर रेगजीन के, या फिर तो ये कपड़े के क्लॉथ के ड्रेप्स के सोफ़े हो। कुशन्स के ऊपर से भी आप ये लिंट रोलर रन कर सकते हैं। आपका नैपकिन होल्डर, ये टिश्यू पेपर नैपकिन होल्डर जो है मार्केट में कई डिज़ाइंस में अवेलेबल है, पर इसको हम कोस्टर्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप कोस्टर्स को एक जगह पे रख सकते हैं, ये देखने में भी बहुत सुंदर होता है और कोस्टर्स को भी एक साथ रखते हैं, इससे भी कोस्टर्स मेसी नहीं हो जाते स्प्रेड होके। ये देखिए, आप कोई भी कोस्टर ले सकते हैं और ये तैयार।
हेयर टाइज और स्क्रंचीज हमारे हर जगह पे स्प्रेड हो जाते हैं। एक हैक है कि हम कपड़े सुखाने की पिन यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कर्टन हुक, शावर कर्टन हुक जो होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। नहीं तो एक आर्टिफिशियल ब्रेसलेट। ये वैनिटी काउंटर पे या हमारे ड्रेसिंग के ऊपर ये पड़ा हुआ ब्रेसलेट सुंदर भी दिखता है और एक डेकोर का लुक भी देता है। चावल का पानी छानने के लिए ये हैक नंबर 18 यूज़ करें। एक बर्तन लें, उसके ऊपर एक छन्नी रखें। जैसे ही आपके चावल हो जाते हैं, पानी सारा इसमें निकाल लें। गर्म पानी से किचन में एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। इसे अवॉइड करने के लिए ये टेक्निक 100% आपको काम में ज़रूर आएगी। ये पानी लें और सिंक में डाल दें, चाहे डबल बॉयल राइस हो या एक सिंगल बॉयल राइस। कुछ इस तरीके से आप पानी सिंक में फेंक सकते हो। हैक नंबर 19 में आप किचन में की दीवार पे एक डिजिटल बोर्ड ऐसे लगा सकते हो। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, तो आपको जो भी चीज़ें किचन में रिप्लेनिश या रिप्लेस करनी हो वो लिख ले। नहीं तो फ्रिज के ऊपर मैग्नेटिक बोर्ड भी लगा सकते हैं। हैक नंबर 20 में आप अपने रिमोट को एक लंबी उम्र दे सकते हो और आइडेंटिफिकेशन के लिए भी ये टेक्निक बहुत काम आती है। एक पोस्ट-इट के ऊपर या तो रिमोट का नंबर, नहीं तो आप किस चीज़ का रिमोट है वो लिख के आप इसे पीछे रख दीजिए। ध्यान रहे, प्लास्टिक ख़राब हो सकता है, तो खाली एक हल्का सा पोस्ट-इट या पेपर लगा के आप कुछ इस तरीके से उसको रख सकते हो। एक क्लिंग रैप पेपर ले, शीट ले लीजिए और इंश्योर कीजिए कि कोई भी क्रीज या बबल ना हो। रिमोट को रखें और उसे रैप कर दीजिए। आप इसे सिंगल फोल्ड में भी कर सकते हैं। डेमो के लिए हमने यहाँ पे आपको डबल रैप का टेक्निक बता दिया है। इससे रिमोट पे हमारे हाथ से ऑयल के स्टेन्स और अन्य स्टेन्स नहीं लगेंगे। हैक नंबर 21 में हम लॉन्ड्री हैंडल करेंगे। गंदे कपड़े बच्चों के बहुत होते हैं। एक बड़ा सा जंबो साइज डस्टबिन लेके ढक्कन वाला बच्चों के रूम में एक कमरे में रख दीजिए, नहीं तो उनके बाथरूम में आप रख सकते हो। इससे ओडर भी नहीं आती है और बच्चों के कपड़े अलग से भी जमा हो सकते हैं। आपके कपड़े अगर आप ऐसे ज़मीन पे फेंकेंगे तो उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। अच्छे से फोल्ड करें और एक बास्केट लें और बास्केट में ये कपड़े डाल दें। धोने के लिए जब वॉशिंग मशीन में जाएं तो ये कपड़े बास्केट ही पूरा वॉशिंग मशीन पे आप ले जा सकते हो। आपका बाथरूम या एरिया एकदम नीट, क्लीन और टाइडी रहेगा, कुछ इस तरह। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप मेरे चैनल पे स्टॉप बाय किए, आपने वीडियो देखा और हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें से आपको कौन सी हैक अच्छी लगी है वो भी बताइए कमेंट सेक्शन में मेंशन करके। और अगर आप इस तरीके के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप देखना चाहते हैं इस तरीके के और वीडियोस। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द।